चार दोस्तों की तीर्थ यात्रा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है, जब ना रेलगाड़ियां थी, ना बसें और ना ही बिजली की चकाचौंध थी। गांव-गांव में मिट्टी की कच्ची हवेलियां, बैलों की गाड़ियों की चरमराहट और चूल्हों की मीठी महक से सुबह महक उठती थी। यही वह समय था जहां इंसान धरती से सीधे जुड़ा हुआ था और जीवन की हर धड़कन में मिट्टी की सौंधी महक बसी रहती थी। दोस्तों, इसी धरती पर एक छोटा सा गांव था। वह गांव ना तो बहुत बड़ा था और ना बहुत छोटा। चारों ओर खेत, खलिहान, तालाब और घने पेड़ थे। इस गांव में रहते थे चार मित्र। दोस्तों, वह बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते, बोलते और हर सुख दुख में साथ रहा करते थे। चारों अलग अलग जातियों से थे, पर उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उदाहरण दिया करते थे, दोस्ती करनी हो तो इन चारों के जैसी करो। उनमें से एक था जाट, सीधा साधा पर मेहनती। खेतों में दिन भर हल चलाना उसका काम था। चौड़े कंधे, पसीने से चमकता शरीर और मुंह पर साफ साफ बोलने की आदत। दूसरा था नाई, जो गांव में बाल काटता, दाढ़ी बनाता और कभी कभी ढोलक बांसुरी भी बजा लेता था। उसकी आदत थी हर जगह बात बनाना और दूसरों के भरोसे जी लेना। तीसरा था कुम्हार, जो मिट्टी को आकार देकर घड़े, हांडी और चूल्हे बनाता था। वह व्यवहार में विनम्र और बड़ा मेहनती। चौथा था ब्राह्मण, पढ़ा लिखा, मंत्र जाप जानने वाला, पर स्वभाव से थोड़ा चालाक। खाने पीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना उसकी आदत थी। दोस्तों, चारों में आपस में इतना गहरा याराना था कि गांव में कोई शादी, विवाह है, त्योहार या झगड़ा हो, ये चारों साथ ही नजर आते थे। एक दिन चारों मित्र गांव की चौपाल पर बैठे हुए थे। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चिड़िया कलरव कर रही थी। तभी ब्राह्मण मित्र ने अपने साथियों से कहा, भाइयों, ये जीवन क्षणभंगुर है। कौन जाने बुढ़ापे में घुटने चलेंगे भी या नहीं। क्यों ना अभी जब हम जवान हैं, भगवान के धामों की यात्रा करें। चार धाम का दर्शन करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। जाट ने भव्य चढ़ाकर कहा, पंडित, तेरी बात में तो दम है, पर यात्रा आसान नहीं होती। भूख प्यास, लंबा सफर, सब कुछ झेलना पड़ता है। कुमार कहने लगा, हाँ भाई, पर जीवन में एक बार तो तीर्थ यात्रा करनी ही चाहिए। केवल भगवान के दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का साधन भी है। नाई ने अपने कान खुजलाते हुए कहा, अरे, अगर तीनों जा रहे हैं तो मैं भी साथ हूँ। आखिर दोस्ती का धर्म भी तो निभाना है। सभी सहमत हो गए। निश्चय हुआ कि अगले दिन से यात्रा आरंभ करेंगे। जाट और कुमार ने घर से अनाज, सूखा खाना, पराठे और अचार बांध लिया। वे जानते थे कि यात्रा लंबी है, भूख प्यास कब लगेगी कहा नहीं जा सकता। पर ब्राह्मण और नाई अपनी पुरानी आदत के अनुसार खाली हाथ ही निकल पड़े। उनके मन में था कि दोस्तों के पास सब है, तो हमें क्या चिंता करनी है। गांव के लोग चारों ओर से आशीर्वाद देकर उन्हें विदा करने आए। ढोलक बजाई गई, औरतों ने मंगल गीत गाए। चारों मित्र पगडंडी पर कदम बढ़ाते हुए गांव से निकल पड़े। रास्ता लंबा था, पर चारों के मन में उत्साह था। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे बीते। जब भूख लगती तो जाट अपने पराठे निकाल देता, कभी कुमार अचार की सूखी रोटियां बांट देता और सब मिलजुल कर खाना खा लेते, पानी पीते और आगे बढ़ जाते। दोस्तों, पर जैसे जैसे दिन बीते, जाट और कुमार का राशन समाप्त हो गया। आखिरकार वह दिन आया जब दोनों के थैले खाली हो चुके थे। जाट ने क्रोधित होकर कहा, अरे पंडित, नाई, अब अपना राशन निकालो। हम तो सब बांट चुके, आगे का सफर कैसे कटेगा।
दोनों ने इधर उधर देखने का नाटक किया, पर हाथ खाली ही थे। जाट और कुमार को समझते देर ना लगी। गुस्से में जाट ने कहा, हमें पहले ही अंदाजा होना चाहिए था कि तुम दोनों खाली हाथ आए हो। अब देखो, हम सब की मुसीबत बढ़ गई है। कुमार ने कहा, पर दोस्ती का धर्म भी निभाना है। तो सब ने तय किया कि अब जो होगा साथ झेलेंगे। उस दिन चारों बहुत थके हुए थे। भूख ने तो जैसे भीतर से निचोड़ लिया था। पेट गुड़गुड़ाता, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शाम होते होते वे एक संपन्न सा दिखने वाले गांव में पहुंच गए। गांव के घर बड़े बड़े थे। दरवाजों पर गोबर से लीपी पवित्रता झलक रही थी। चारों मित्रों ने वहीं रात्रि गुजारने का निश्चय किया। ब्राह्मण ने फिर अपनी चतुराई दिखाई। कहा, देखो भाइयों, यहाँ लोग धनी लगते हैं, क्यों न भिक्षा मांगी जाए, यही एक उपाय है। जाट और कुमार को शर्म आई। कहने लगे, हम तो राशन लेकर आए थे, तुम दोनों ही खाली हाथ आए, अब तुम ही जाओ। पर ब्राह्मण कहने लगा, नहीं, चारों दोस्त हैं तो चारों मिलकर ही मांगेंगे, जो भी मिलेगा मिल बांट कर खा लेंगे। सभी मान गए। चारों अलग अलग घरों में गए। जाट को एक घर से थोड़ा चावल मिला, नाई को गुड़ मिला, ब्राह्मण को दूध मिला और कुमार ने लकड़ी और अपनी हांडी निकाल ली। जब सब सामान इकट्ठा हुआ तो ब्राह्मण ने सुझाव दिया, क्यों न इसकी खीर बना ली जाए। जाट ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, हर अमावस पर जजमान के घर खाकर भी तेरा मन नहीं भरता खीर से। पर अंततः सब मान गए। हांडी में दूध डाला गया, उसमें चावल और गुड़ डाले गए। धीरे धीरे पकती खीर की खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। भूख और बढ़ चुकी थी। रात का समय था। गांव के किनारे चारों मित्रों ने एक नीम के पेड़ के नीचे चूल्हा जलाया। आग की लपटें उठी और उसमें रखी हांडी में दूध, चावल और गुड़ मिलकर खीर की शक्ल लेने लगे। धीरे धीरे जब खीर पकने लगी तो उसकी खुशबू ने सबका धैर्य तोड़ दिया। भूख से आंतें कुलबुला रही थी। पेट जैसे भीतर से रो रहा था। जाट ने चम्मच से खीर को हिलाते हुए कहा, भाइयों, अब तो इंतजार नहीं हो रहा, चलो इसे खा लो। नाई ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, और कितनी देर तक भूखे रहेंगे, लग रहा है जैसे शरीर ही ढह जाएगा। दोस्तों, पर ब्राह्मण चालाकी से मुस्कुराया। उसमें खीर की तरफ देखा और कहने लगा, अरे मित्रों, ये कोई साधारण खीर नहीं है, ये तो चारों दिशाओं से आए अन्न से बनी हुई है। इसमें दूध, गुड़ और चावल सबने मिलकर लाए हैं। इतनी पवित्र खीर को ऐसे ही खा लेना उचित नहीं है। क्यों न पहले कोई खेल खेले। कुमार ने हैरानी से पूछा, खेल? ये क्या मजाक है पंडित? हम सब भूख से बेहाल है और तू खेल की बात कर रहा है। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, अरे मूर्खों, मेरी बात सुनो। खेल ऐसा होगा कि सबको समान अवसर मिलेगा। जो जीतेगा खीर उसी को मिलेगी। जाट ने गुस्से से आंखें तरेरी। क्या बकवास है? सबने सामान दिया है तो सब मिलकर खाएंगे, ये कैसी चालाकी है? ब्राह्मण ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, मित्र, तुम समझे नहीं। सोचो, अगर खीर चारों में बांटी गई तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा मिलेगा और भूख जस की तस बनी रहेगी। पर अगर एक को पूरी खीर खाने को मिल जाए तो उसका पेट भर जाएगा। यही तो असली लाभ है। नाई, जो पहले से ही ब्राह्मण की हाँ में हाँ मिलाता था, कहने लगा, पंडित पंडित की बात में तो तर्क है। चलो मान लो, आखिर भूखा रह के सोना ही पड़ेगा तो क्यों ना हम में से कोई एक ही तृप्त हो जाए। कुमार और जाट भौचक्के रह गए। पर बहुमत ब्राह्मण और नाई का था। आखिरकार बहुत बहस के बाद सबने तय किया कि ब्राह्मण का प्रस्ताव मान लिया जाए।
ब्राह्मण ने नियम समझाया, कहा, देखो भाइयों, हम सब सो जाएंगे और सपने में जो जो अनुभव करेगा सुबह बताना होगा। जिसके सपने में सबसे बड़े अद्भुत और विचित्र दृश्य होंगे वही विजेता होगा और सारी खीर उसी को मिलेगी। जाट ने सिर पकड़ लिया, कहने लगा, वाह रे पंडित की बुद्धि, भूखे पेट नींद आएगी कहाँ से? और अगर कोई आई भी तो सपनों से क्या पेट भरेगा? पर अब बात तो तय हो चुकी थी। सब चारों अपने अपने आसन पर लेट गए। हांडी में खीर रखी रही। आग बुझ चुकी थी, पर दूध की मीठी खुशबू अभी हवा में तैर रही थी। सबसे पहले नाई सोया। नींद में उसने सचमुच सपना देखा कि वह स्वर्ग में पहुंच गया है। इंद्र का दरबार, चारों ओर अप्सराएं नृत्य कर रही है। सोने चांदी के महल चमक रहे हैं। इंद्रासन पर बैठा नाई अपने हाथ में बीड़ा बजा रहा है और उसके चारों तरफ अप्सराएं नाच रही है, उस पर फूल बरसा रही है। नींद में ही उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कुमार भी गहरी नींद में डूबा। उसने सपना देखा कि उसके घड़े सारे संसार में बिक रहे हैं। राजा, रजवाड़े उसके घड़े खरीदने के लिए उसके घर पर आ रहे हैं। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वाह, ये कुमार तो सचमुच भगवान विष्णु के हाथों से मिट्टी गढ़ता है। उसका हृदय गर्व से भर गया। ब्राह्मण तो स्वप्न में और भी ऊंचा चला गया। उसने देखा कि वह देवताओं का पुरोहित बन चुका है। इंद्र उसे यज्ञ कराने बुला रहा है। देवताओं की सभा में वह मंत्र उच्चार कर रहा है और सभी देवता उसके चरण छू रहे हैं। सपने में ही वह फूला नहीं समा रहा था, पर जाट बेचैन पड़ा रहा। पेट में चूहे कूद रहे थे। भूखे से आंतें जल रही थी। बार बार करवट बदलता रहा। सपने तो दूर, नींद भी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार जब भूख ऐसाई हो गई तो जाट ने उठकर हांडी की ओर देखा। खीर अब तक ठंडी हो चुकी थी। चांदनी रात में वह चमचमा रही थी। उसकी सुगंध ने जाट का धैर्य तोड़ दिया। जाट ने मन ही मन कहा, अरे, ये सब सपनों में स्वर्ग तो लूट रहे होंगे और मैं भूखा रह के मरूं। नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। खीर तो मैं ही खाऊंगा। उसने धीरे से हांडी उठाई और दोनों हाथों से खीर खाने लगा। मीठा गुड़, मलाईदार दूध और चावल उसके पेट में पहुंचते ही मानो जीवन लौट आया। जाट ने पूरी हांडी चट कर दी। पेट तृप्त हो गया। वह संतोष की सांस लेकर वहीं लेट गया और गहरी नींद में सो गया। सुबह सूरज की किरणें पेड़ों में छनकर आ रही थी। पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा। चारों मित्र जागे और तय अनुसार सपनों की चर्चा शुरू हो गई। सबसे पहले नाई कहने लगा, भाइयों, मैंने तो कमाल का सपना देखा। मैं स्वर्ग में पहुंच गया। अप्सराएं मेरे चरण दबा रही थी और मैं इंद्र के सिंहासन पर बैठा हुआ था। कुमार ने कहा, मैंने देखा कि मेरे घड़े राजाओं के महलों तक पहुंच चुके हैं। लोग मेरे घर तक चलकर आ रहे हैं और मुझे महान कलाकार बता रहे हैं। ब्राह्मण ने बड़े गर्व से कहा, और मैंने देखा कि देवताओं का मैं पुरोहित बन गया हूँ। इंद्र मुझसे यज्ञ कराने के लिए मुझे बुला रहे हैं। मेरी महिमा अपार है। तीनों ने जाट की ओर देखा और पूछा, तूने क्या देखा सपना? जाट ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सपना तो मैं बड़ा विचित्र देखा। मैंने देखा कि नाई स्वर्ग चला गया, कुमार व्यापार में डूबा है और पंडित देवताओं की सभा में मंत्र पढ़ रहा है। ये सब लोग कहीं और व्यस्त थे, तो मैंने सोचा क्यों ना खीर खा लूं, और फिर मैंने पूरी हांडी चट कर दी। इतना सुनते ही तीनों मित्र हड़बड़ा गए। हांडी सचमुच खाली थी। ब्राह्मण गुस्से से चिल्लाया, धोखेबाज, तूने सपनों की शर्त तोड़ी, ये अन्याय है। पर जाट हंसते हुए बोला, पंडित जी, तुम सबके सपनों में तुम्हें महल, स्वर्ग और दरबार तो मिल गया, पर मुझे खीर की भूख थी। मैंने जो सपना देखा वही सच निकला, क्योंकि सपनों से पेट नहीं भरता, पेट तो खीर खाकर ही भरता है। नाई
और कुम्हार भी मुस्कुराने लगे। उन्हें समझ में आ चुका था कि जाट ने वास्तव में कोई गलती नहीं की। उसने वही किया जो व्यवहारिक था। जाट की बात सुनकर सबसे पहले ब्राह्मण आग बबूला हो उठा। चेहरा लाल पड़ गया, आंखें भड़कने लगी। उसने अपनी धोती ठीक करते हुए कहा, ये तो घोर पाप है। नियम तोड़कर भोजन करना चोरी से बड़ा अपराध है। तूने हम सबका हक छीन लिया। ऐसा कर्म करने वाला कभी पुण्य का भागी नहीं हो सकता। जाट खिलखिलाता हंस पड़ा। पंडित जी, नियम तो आपने ही बनाए थे। भूख पेट में मेरी थी। आप लोग स्वर्ग और देवताओं में खोए रहे। मैंने जमीन पर रहकर पेट भर लिया। अब आप इसे पाप कहो या पुण्य, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुमार ने बीच बचाव करने की कोशिश की। देखो भाइयों, झगड़ने से कुछ होगा नहीं। खीर तो खा ली गई, अब वह वापस नहीं आ सकती। अब हमें ये सोचना चाहिए कि आगे का सफर कैसे तय करें। नाई, जो हमेशा ब्राह्मण का पक्षधर था, कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हर कोई अपनी मर्जी करेगा तो साथ चलना व्यर्थ है। हमें इस जाट को सजा देनी होगी। इतने में पास के गांव के कुछ लोग, जो रात से ही खीर की महक और सुबह की शोर सुनकर खींच आए थे, चारों की बहस सुनने लगे। एक बूढ़ा किसान कहने लगा, अरे बेटों, किस बात का झगड़ा हो रहा है? सब मिलकर तीर्थ करने निकले हो और यहाँ खीर को लेकर लड़ रहे हो। ब्राह्मण ने शिकायत की। देखो चाचा, इस जाट ने धोखा किया है। हमने तय किया था कि सपनों की प्रतियोगिता होगी, विजेता को खीर मिलेगी, पर इसने सबकी नींद में पूरी खीर हड़प ली। गांव का बूढ़ा किसान मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, सपनों से किसी का पेट भरता है क्या? जाट ने वही किया जो करना चाहिए था। तुम लोग कल्पनाओं में उड़ते रहे और उसने व्यवहारिक बुद्धि दिखाई। इसका दोष मत दो। किसान की बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। कोई बोला, वाह रिजार्ट, बड़ा होशियार निकला। कोई कहने लगा, सच कहा, मेहनत कश लोग हमेशा हकीकत में जीते हैं, सपनों में नहीं। ब्राह्मण का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि उसकी चतुराई उल्टी पड़ गई। लेकिन इस घटना से चारों मित्रों के बीच का विश्वास टूट चुका था। नाई और ब्राह्मण मन ही मन जाट से नाराज रहने लगे। कुमार दोनों तरफ फंसा हुआ था। वह जाट की व्यवहारिकता को भी मानता था और ब्राह्मण के ज्ञान का भी आदर करता था। रास्ते भर तीनों जाट पर ताने कसते रहे। देखो, यही है जाट, मौका मिले तो सबको लूट लेता है। भरोसा करना ही इस पर बेकार है। जाट इन तीनों को हंस के टाल देता और कहता, भाइयों, पेट की आग सबसे बड़ी होती है। जब भूख लगे तो बड़े बड़े वचन, नियम और धर्म सब हवा हो जाते हैं। भूख के आगे आदमी देवता हो या ब्राह्मण, सब बराबर है। धीरे धीरे ये कहानी आसपास के गांवों में फैल गई। लोग कहते, चार मित्र तीर्थ पर गए, पर असली तीर्थ तो जाट ने ही कर लिया। भूख मिटाना सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब तो सपनों में भटकते रहे। किसान, मजदूर और आम लोग जाट की बुद्धिमानी की मिसाल देते हुए कहते, देखो, यही फर्क है कर्म करने वालों और कल्पनाओं में जीने वालों में। सपनों की खेती से पेट नहीं भरता, खेत में हल चलाना पड़ता है, तब अनाज आता है। ब्राह्मण को भीतर ही भीतर शर्मिंदगी होने लगी। उसे लगा कि उसने अपनी चतुराई दिखाने के चक्कर में मित्रता खो दी और मजाक का पात्र बन गया। एक दिन उसने जाट से कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। सपनों की प्रतियोगिता बनाना मेरी मूर्खता थी। दरअसल मैं खुद भूख से इतना परेशान था कि चाहता था किसी तरह मुझे पूरी खीर मिल जाए, पर तुम उससे ज्यादा चतुर निकले। जाट मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, चतुराई मैंने नहीं की, बस
अपनी भूख को पहचाना। जीवन का नियम यही है, भूख मिटाना सबसे पहला धर्म है, बाकी सब बाद में। नाई जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था, भी सोचने लगा। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि उसका स्वभाव वाकई चापलूसी और परजीवनापन का है। उसने कहा, मुझे समझ आ गया कि बिना मेहनत किए भोजन पाना व्यर्थ है। आगे से मैं भी काम करूंगा, केवल दूसरों की पीठ पर नहीं जीऊंगा। कुमार ने कहा, यह घटना हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। सपनों में जीना, दूसरों पर निर्भर रहना या चालाकी करना, ये सब अंत में निराश कर देते हैं। असली सुख तो मेहनत और हकीकत में है। धीरे धीरे ये प्रसंग लोक कथा बन चुका था। गांव के बच्चे इसे सुनते और हंसते, बूढ़े अपने अनुभव जोड़ते। हर कोई कहता, सपनों से पेट नहीं भरता, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। रास्ता लंबा था, यात्रा कठिन थी, पर इस यात्रा में सबके व्यवहार और सोच का अंतर और भी स्पष्ट होता चला गया। कभी तेज धूप, कभी मूसलाधार बारिश, कभी ऊंचे पहाड़। यात्रा कोई आसान नहीं थी। जब भी कष्ट आता, जाट सबसे आगे रहता। वह अपने मजबूत कंधों से बोझ उठाता, पेड़ों की छाल काटकर आश्रय बनाता और बारिश में साथियों को ढकता। ब्राह्मण मंत्र पढ़ता, नाई शिकायत करता और कुमार चुपचाप सब झेलता। जाट हर बार कहता, भाइयों, यात्रा करने वालों को पेट और तन दोनों से मजबूत होना चाहिए। केवल शब्दों, कल्पनाओं या दूसरों पर आश्रित होकर तीर्थ नहीं होता। धीरे धीरे तीनों को जाट की बात समझ आने लगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, गांव के लोग पूछते, चारों कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण उत्तर देता, हम तीर्थ करने जा रहे हैं, पुण्य कमाने। पर जब लोग हंसी मजाक में खीर की घटना सुनते, तो कहते, तीर्थ तो उसी जाट ने पहले कर लिया। भूख का सबसे बड़ा धर्म है पेट भरना। लोग बच्चों को शिक्षा देते, सपनों पर भरोसा मत करो, मेहनत और व्यवहारिकता ही जीवन का असली धन है। एक रात नदी के किनारे चारों ने डेरा डाला। चांदनी रात थी, शांत लहरों की आवाज सुनते ही सब मौन बैठते। अचानक ब्राह्मण कहने लगा, मित्रों, इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं सोचता था ज्ञान और नियम ही सर्वोपरि है, लेकिन असलियत में भूख और जीवन की जरूरतें सबसे बड़ी है। अगर आदमी भूखा है तो उसके लिए मंत्र, धर्म और यज्ञ सब व्यर्थ है। नाई ने भी हामी भरी, हाँ, और मुझे भी समझ आ गया कि दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने से जीवन नहीं चलता। आदमी को अपना भी विवेक और परिश्रम करना चाहिए। कुमार ने कहा, और मैंने देखा कि तटस्थ रहना ठीक है, पर हर समय चुप रहना कमजोरी है। सही बात को सही समय पर कहना जरूरी है। सबने जाट की ओर देखा। जाट मुस्कुराकर बोला, मैं तो इतना जानता हूँ कि भूख से बड़ा कोई देवता नहीं। पेट भरने के लिए ही हम सब काम करते हैं, और पेट भरने के लिए सपनों या चालाकियों की नहीं, हाथ पैर चलाने की जरूरत होती है। धीरे धीरे उनकी यात्रा समाप्त हुई। वे अपने गांव लौटे। गांव के लोगों ने उत्साह से स्वागत किया, पर सबसे ज्यादा चर्चा जाट की बुद्धिमानी की हुई। बूढ़े लोग बच्चों को कहानी सुनाते। चार मित्र तीर्थ गए तीर्थ करने, पर असली तीर्थ तो जाट ने किया, क्योंकि उसने सिखाया कि सपनों और चालाकियों से नहीं, बल्कि मेहनत और व्यवहारिक बुद्धि से जीवन चलता है। ये कथा लोक जीवन का हिस्सा बन गई। गांव के मेले, चौपालों और अलावों के पास ये कहानी बार बार सुनाई जाती। ब्राह्मण का पात्र सिखाता कि केवल ज्ञान और नियम पर घमंड करना व्यर्थ है। नाई का पात्र बताता कि दूसरों पर आश्रित रहना और चापलूसी करना इंसान को कमजोर बना देती है। कुमार का पात्र यह सिखाता कि तटस्थ रहना ठीक है, लेकिन हर बात पर चुप रहना नहीं। और जाट का पात्र यह दिखाता कि मेहनत, व्यवहारिकता और भूख की सच्चाई को पहचानना ही असली बुद्धिमानी है। एक दिन किसी ने जाट से पूछा, मित्र, अगर फिर कभी ऐसी स्थिति आए तो क्या करोगे?
जाट हंसकर बोला, सपनों का नियम मैं कभी नहीं मानूंगा। पेट भूखा हो तो सपनों का कोई मोल नहीं। आदमी को वही करना चाहिए जो जरूरी है। धर्म वही है जो इंसान की जरूरत पूरी करे। गांव के लोग उसकी बात सुनकर ताली बजाने लगे। दोस्तों, चार मित्र और खीर की ये लोककथा हमें ये सिखाती है, सपनों में उड़ना अच्छा है, पर जीवन की हकीकत सपनों से नहीं बदलती। भूख और जरूरत सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब बाद में है। चतुराई और नियम तभी तक काम आते हैं जब तक जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरी हो। व्यवहारिक बुद्धि और मेहनत ही असली धन है, और इसीलिए आज भी गांव-गांव में ये कहानी सुनाई जाती है, ताकि लोग समझे, सपनों से पेट नहीं भरता, पेट तो खीर खा के ही भरता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री राम।